परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद और क्लास के लिए हम पिता इस क्लास को तेरे चरणों पर रखते हैं। और जितने भी यूट्यूब चैनल में सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, आप उनको भी प्रेरित करो, उनकी मनोबल को बढ़ाओ पिता। सिर्फ हम वैसे की वैसे मसीह ना बने, बल्कि एक जागरूक और सही सिद्धांतों में, सही शिक्षा में, और पिता एक मेहनती और एक लगन के साथ मसीह बन सके प्रभु, और तेरी राज्य को और तेरी महिमा प्रकट कर सके पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, मरकुस का किताब अब हम लोग कहाँ पर हैं? 7 क्लास में, ठीक है। ओके, मरकुस का किताब अब हम लोग दूसरी भाग में हैं। दूसरी भाग मसीह का बलिदान। मसीह का बलिदान कितनी तक? 10 अध्याय 46 से कितना अध्याय तक कोई बोला था? 15 अध्याय 47 तक, ठीक है। मरकुस का इतने में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये मरकुस है, लिख लीजिएगा, मरकुस, ठीक है। मसीह का बलिदान के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। वायदा भी बलिदान का मतलब क्या है? सिंपल में ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, सिंपल बात में बता देंगे, ठीक है। बलिदान का मतलब, बलिदान का मतलब बलि हो जाना, क्या बोलते हैं? सहारा, चढ़ावा। बलिदान का बलिदान 2 प्रकार होता है। मैंने बलिदान कर दिया, मेरा एक घर बलिदान दे दिया, वो भी होता है। और एक बलि कर दिया ना, 2 चीजें। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे धन देने आया और आपने आपको क्रूस पर चढ़ाने आया, दोनों ही किया ना। आप सुनिए, चलिए, ठीक है। यरीहो होते हुए यरूशलेम को जाते हुए यीशु ने बर्तिमाई नाम का एक अंधे क्या लिखे? यरीहो होते हुए यरूशलेम को जाते हुए यीशु ने बर्तिमाई नाम एक अंधे मनुष्य को दृष्टिदान दिया। दृष्टिदान दिया ओके। जो स्पष्ट रीति से मसीह का चिन्ह था, जो स्पष्ट रीति से मसीह का चिन्ह था, मसीह का ना, जिससे ख्रिस्त पर विश्वास हुआ या मसीहा पर विश्वास हुआ। तो अगर आप देखेंगे 46 वचन से आगे पढ़ेंगे तो बर्तिमाई यहाँ पढ़ना, और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और बहुत तुरंत देखने लगा। और मार्क 47 वचन में, 52 वचन में, ओके, ठीक है। यीशु का खजूर के रविवार का प्रवेश आ जाता था। यीशु का खजूर का
खजूर के रविवार का प्रवेश, अंजीर के पेड़ को श्राप देना, जो पीढ़ी पर न्याय का चिन्ह था, अंजीर का पेड़ हमेशा याद रखिए, अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाया गया। ठीक है, मालूम पड़ा अंजीर का पेड़ हम लोग भी कभी कभी सोच सकते नहीं। ठीक है, जो पीढ़ी से चलते आ रहा, पीढ़ी से चलते कौन आ रहा था? परमेश्वर के लोग, इजराइल लोग। समझ रहे हैं? हम लोग तो विश्वास किए, हम लोग विश्वासी लोग, हम लोग पीढ़ी से नहीं चलते आ रहे ना, हम लोग विश्वास करके प्रभु के पास आए। अंजीर का पेड़ का चिन्ह क्या है? इजराइल देश। ठीक है, और मंदिर को शुद्ध करना। मैं देख रहा हूं यीशु का खजूर के रविवार का प्रवेश, अंजीर के पेड़ को श्राप देना, जो उसी पीढ़ी पर न्याय का चिन्ह था, और मंदिर को शुद्ध करना, इन सब का उल्लेख मरकुस ने किया। इन सब का उल्लेख मरकुस ने किया। ठीक है, ये सारी चीजें मरकुस बता रहा, समझा रहा। इस प्रश्न पर कि यीशु ये सब काम किया अधिकार से करता है, इस प्रश्न पर कि यीशु ने सब काम किया अधिकार से करता है, अधिक ध्यान दिया गया। अधिकार से करता है, अधिक ध्यान दिया गया। ठीक है, एकदम ना, जैसे कि कोई बोला देखो हो गया, अंजीर के पेड़ से कहा सूख गया ना, बोल दे नहीं, ऐसा अद्भुत काम किया। नेक्स्ट, अंत में मरकुस ने मसीहा के जीवन के आखिरी सप्ताह की अंत में, आखिरी में मरकुस ने मसीहा के जीवन की आखिरी सप्ताह की वे ही मूल्य घटनाएं लिखी है, वे ही मूल्य घटनाएं लिखी है जो मती ने लिखी। जैसा मती ने लिखा वैसे मरकुस भी लिखा। पर मरकुस थोड़ा स्लो लिखा है, थोड़ा गति तेज इसका, शीघ्र, जल्दी, गति तेज और कार्य तीक्ष्ण। गति तेज और कार्य तीक्ष्ण है। फिर हम इस भाग को देखते हैं यीशु के गाड़े जाने से। तीक्ष्ण, हाँ, तीक्ष्ण मतलब कि लिखे हैं, कैसा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? तीक्ष्ण मतलब कि संक्षिप्त में ना, ये और एक चीज है, या क्या बोलते हैं तीक्ष्ण का मतलब उसको समझाने का एक मतलब कि पूरा लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं, सिंपल तरीके से समझाया, या कभी कभी बोलते ना कि इस तरह से समझाया ना, तीक्ष्ण या क्षण भर में, क्षण भर में और शॉर्टकट में जाए। ठीक है, शॉर्टकट, जो भी काम किया कार्य शॉर्टकट था। ठीक है, हाँ वैसा शॉर्टकट, वेरी अच्छा शॉर्टकट। ओके, इस भाग का अंत यीशु मसीह के गाड़े जाने से होता है।
ये भाग का अंत होता है यीशु मसीह के गाड़े जाने। और हम लोग तीसरा भाग में जल्दी चलते हैं। ठीक है, तीसरा भाग वचन अध्याय कितना था? 16 अध्याय ये था कि दूसरा भाग। ठीक है, तीसरा भाग में मरकुस अध्याय कितना था? 16 का 1 से 20, ये तीसरा भाग है। ठीक है, इसमें यीशु मसीह को क्या दर्शाया? सफलता, मसीह की सफलता। सफलता। ठीक है, मसीह की सफलता, ये वचन। ओके, ठीक है। 1 से 8 वचन में मरकुस का सबसे एक से 8 में यीशु ने जी उठने का वर्ण है। यीशु के जी उठने के वर्ण है। यीशु नहीं बोल रहा, यीशु के जी उठने का वर्ण। ठीक है, और एक बात है जो 16 अध्याय में कहता है कि मरकुस सबसे विलक्षण लेख, अध्याय 16 का आखिरी अध्याय, आखिरी आधा भाग है। विलक्षण, एक होता लक्षण, एक होता विलक्षण। विलक्षण ना, विलक्षण, उसका लक्षण नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या? नहीं, एक होता लक्षण, ठीक है, और एक विलक्षण। लक्षण एक होता ना, लक्ष्य होता है, लक्षण एक होता है। लक्षण एक समझ रहे हैं, दूसरा एक लक्षण जो क्या होता है? हाँ, एक व्यक्ति के लक्षण को देखकर आप उसको समझ सकते हैं, या इस अध्याय को पढ़कर उसका लक्षण समझकर आप जान सकते हैं। समझ रहे हैं? और ये कह रहा है कि विलक्षण, लक्षण देखने की जरूरत नहीं है, आप करो विलक्षण। समझ रहे? 1 से 8 में क्या है? यीशु के जी उठने का वर्ण है। पर अध्याय 9 से 20 वचन सब अच्छे हस्तलिपि में नहीं पाए जाते हैं। सब अच्छे हस्तलिपि में नहीं पाए जाते हैं। हस्तलिपि मतलब लिखने का, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। पर पर वे यथार्थ में दिखाई देते हैं। वो लिखित में नहीं, वो दिख रहा। समझ रहे? हाँ, ठीक है। 9 से 20 वचन। लोगों की पुनरुत्थान प्रतिक्रिया पर है। पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया पर है। पुनरुत्थान होगा या नहीं होगा? अगर हुआ तो ऐसा होगा, अगर नहीं हुआ तो ऐसा होगा। कई बार सोचते हैं ना, अगर ये हो गया तो ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। कभी कभी होता है, वैसे सोचते हैं हम ना। ओके, प्रतिक्रिया पर है। ठीक है, लिखें। इसमें मरकुस ने महान आज्ञा भी लिखा है। इसी अध्याय में महान आज्ञा भी लिखा है। ठीक है, मरकुस का 16 अध्याय पढ़ेंगे तो महान आज्ञा है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय पढ़ेंगे तो महान आज्ञा है। मरकुस का मत्ती का 28 अध्याय महान आज्ञा है। लूका का 24 अध्याय महान आज्ञा है। समझ रहे? और कौन से महान आज्ञा? और सुसमाचार में
यूहन्ना का कौन सा अध्याय में, 20 अध्याय में महानाज्ञा, मुझे याद नहीं है मगर ठीक है। पूरे संसार में जाओ, महानाज्ञा क्या था, 15 वचन, 16 का 15 याद रख सकते इजीली, 16 का 15 में पूरे संसार में जाओ और सारे पृथ्वी, सारे सृष्टि में संदेश प्रचार करो, यही है महानाज्ञा, ठीक है। 16 का 15 में मरकुस ने मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में लिखा है, स्वर्गारोहण के विषय में भी लिखा है यह कि चेलों ने यीशु का आज्ञा का पालन किया और बहुत से चिन्ह की पुष्टि के साथ प्रचार किया। आज्ञा का पालन किया और उनका जो प्रचार का पुष्टि भी वो लोग दिखाया चिन्ह के द्वारा। ठीक है, यहीं पर इसका कहाँ का प्रचार करते हैं वो दिखाता है, यहीं पर समाप्त हो गया तीसरा भाग। मुख्य अध्याय ले ली, अगर इस किताब को पढ़ते हैं और उसका जो अगर आप परिभाषा देंगे ना या संक्षिप्त में आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे सारांश, ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। इस किताब का उपयोगी संदेश ना, इसको कहते हैं उपयोगी संदेश। इस तरह से जैसे मसीह ने दूसरों की सेवा, सुसमाचार प्रचार, जैसे मसीह ने दूसरों की सेवा, सुसमाचार प्रचार और उनकी आवश्यकताएं पूरी करने से कि वैसे ही हमको भी करना चाहिए, ठीक, वैसे ही हमको भी करना चाहिए। इस किताब में यीशु मसीह को क्या दर्शाया, दुख भोगी सेवक, ठीक है, दास। मुख्य अध्याय लिख लो, ठीक है। मुख्य अध्याय, पहला अध्याय मरकुस का किताब, पहला अध्याय, सुसमाचार की सेवा का आरंभ, सुसमाचार की सेवा का आरंभ। आराम से जाइए, मैं आराम से, सुसमाचार की सेवा का आरंभ हो गया। सब लोग हाथ ऊपर कर लो, मैंने मजाक कर। तीसरा अध्याय, धर्म के अगुवों द्वारा अस्वीकार, तीसरा अध्याय, ठीक है, धर्म के अगुवों द्वारा अस्वीकार। ठीक है, चौथा अध्याय, दृष्टांतों में शिक्षा देना। छठवां अध्याय, संदेश में अस्वीकार, सॉरी संदेश लिख दिए, स्वदेश में अस्वीकार। स्वदेश कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे ना आप, ठीक है। स्वदेश ऐसा होता ना, हाँ,
सही है ना? मैं ऐसा गलत नहीं है? संदेश में, स्वदेश में अस्वीकार। कितना अध्याय हो गया? हो गया 6 अध्याय। 7, धार्मिक परंपरा का सामना करना। धार्मिक परंपरा सामना करना। धार्मिक परंपरा का सामना करना। अध्याय 9, मृत्यु की भविष्यवाणी। मृत्यु की भविष्यवाणी। मृत्यु की भविष्यवाणी हो गया सब लोग? अध्याय 10, सेवा का अभिप्राय। सेवा का अभिप्राय। सेवा का अभिप्राय क्या है? 45 वचन में उसका अभिप्राय दिया गया। सिंपल ना, एकदम साधारण तरीका। 16 अध्याय, महान आज्ञा। ठीक है? ओके, एक शिक्षा लिख लीजिए। ठीक है? मुख्य शिक्षा। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 दे रहा हूँ। ठीक है? और ये जो अध्याय मिला है ये आपको अगली हफ्ता लिखना बिना देख के। सारे अध्याय लिख लिए ना? हाँ, मुख्य अध्याय लिखना बिना देख के। चलेगा ना? इजी है। 16 अध्याय। ओके, मुख्य शिक्षा है। कुछ शिक्षा मैं दे रहा हूँ। ठीक है? पश्चाताप करो, इस समाचार का पहला शब्द है। पश्चाताप करो, इस समाचार का पहला शब्द है। ठीक है? पश्चाताप विश्वास का अंश है। विश्वास का अंश है। अंश मतलब जब एक हिस्सा। पश्चाताप विश्वास का अंश है। पश्चाताप करेगा तभी वो इंसान विश्वास करेगा। करेक्ट? वो साथ साथ चलता है और उद्धार के लिए आवश्यक है। उद्धार के लिए आवश्यक को जरूरी लिख सकते हैं। जरूरी है, उद्धार के लिए जरूरी है। ठीक है? हम परिपक्व में नहीं बढ़ते हैं। हम परिपक्व में नहीं बढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हम परिपक्व में नहीं बढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हम में इनसे दबाया जाता है। हम में इनसे दबाया जाता है। ठीक है? किनसे? 3.3 बातें लिखो। जीवन की चिंताएं, धन का धोखा, दूसरे वस्तुओं की इच्छा। ठीक है? दूसरे वस्तुओं की इच्छा जो है मेरे पास उतने काफी नहीं, और चाहिए। दूसरे भी वस्तु चाहिए। कभी कभी होता है ना मन। ठीक है? 4था पॉइंट,
हमें मसीह के, हमें सृष्टि के सब प्राणियों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। ठीक है, हमें सृष्टि के सब प्राणियों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। ओके, ठीक है, घर में हो गया। मरकुस का किताब आज खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी बात, इन वचनों को पढ़िएगा आप घर में होमवर्क के लिए। इन वचनों को पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। यशायाह 52 वचन से 52 अध्याय 13 वचन से ऐसा लिखिए, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं। टिप्पणी 13 वचन पर, सॉरी 12 वचन पर ऐसा लिखना। ये पूरा वचन पढ़ना। यशायाह 52 अध्याय 13 वचन से 53 अध्याय 12 वचन तक पढ़ना, ठीक है। और एजिकेल 14:6, एजिकेल 14:6, एजिकेल 18:30 से 32, ठीक है। मैं इनमें मैसेज तैयार करता हूँ, मैसेज बना दो, पढ़, समझ रहे? तो आप पढ़ो, पूरा के पूरा वचन सुनाने की जरूरत नहीं, आप उसमें से मैसेज बना सकते, इसीलिए पढ़िए। ओके, लुका का 44 से 44-45, 44-45, 24 का 44-45 लुका। और प्रेरितों के काम 26-20। ये होमवर्क पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं नहीं देख रहा हूँ, आप और परमेश्वर के बीच में आप पढ़ना या नहीं पढ़ना आपके ऊपर, ठीक है। मरकुस का किताब यहीं पर खत्म हुआ। हम अगले हफ्ता लूका की किताब में प्रवेश करेंगे और बहुत जल्दी खत्म करेंगे। उसमें 4 भाग है और फटाफट खत्म करके हम लोग फटाफट जाएंगे, ठीक है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार छोड़ पाई। दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा हमारी समझ को बढ़ा, हमारे मन को स्थिर कर, तेरे प्रेम में बनाई रख पिता। समझ खोल, सीखने की आत्मा दे प्रभु, और तेरे सही सिद्धांतों में बने रहने की शक्ति दे पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर, ताकि जब हमारे पास झूठे सिद्धांत या झूठे मसीह आ जाएं तो हम पहचान सकें। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन, आमीन।